तो उसको एक तरफ भेजता हूं, देखो ये हो गया, इसको उस तरफ भेज दो, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई इक्वल टू 0। ये बन गया। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखना कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लूं तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स कॉमन हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई, और यहां पे माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई ऑलरेडी है। अब क्या करूं जिससे कुछ आई काम बन जाए? क्या किया जाए कि आगे वाला कुछ काम बन जाए? काम बन जाए मतलब ये क्वांटिटी कॉमन निकल जाए। तो ये क्वांटिटी कॉमन निकलने के लिए इसको यहां पे होना चाहिए, यहां पे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई तो है लेकिन 1 नहीं है, तो मैं ऐड 1 कर देता हूं टू बोथ साइड। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स इंटू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे में से 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई कॉमन ले लो, अंदर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। पहला तो ये जो कैलकुलेशन है ये पकड़ना, हमने पहले इसको एक तरफ ट्रांसफर किया, ठीक है, क्लियर। ट्रांसफर करने के बाद देखा कि इन दोनों में से हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स कॉमन ले सकते थे, तो इन दोनों में से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या मिला 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर माइनस वाई बचा है इसको यहां देखा तो ऐसा अगर यही चीज यहां बन जाए तो काम बन जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया जिससे कि 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई यहां भी मिल जाए। इस पूरे में से 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई कॉमन ले लिया। अब ये रिजल्ट क्या देगा बताओ? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटी इक्वल टू 1। अच्छा ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई का एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये पूरा ब्रैकेट इंटीजर हो गया, ये ब्रैकेट इंटीजर हुआ। दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। बताओ ऐसे इंटीजर इनका प्रोडक्ट 1 होगा? 1 1 माइनस 1 माइनस 1। तो सिंपल एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है। सो पॉसिबल केसेस आर तुम कब अंदर आ गए भैया? इक्वल टू 1। और दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि दोनों -1 भी हो जाए। यही पॉसिबल केस है। दो केस पॉसिबल है इसके लिए कि भाई ये दोनों 1 1 हो जाए तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और -1 इंटू -1 वो भी आपको 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, तो क्या बचा? ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई इक्वल टू 0। और यहां पे भी देखो, यहां भी 1 से 1 कैंसल, ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक केस ये बना। और एक और केस पॉसिबल है, यहां पे देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई इज इक्वल टू 2, और यहां पे देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स इज इक्वल टू 2। दो केस बन गए इसके। इसका मतलब एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स इक्वल टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स 0, देन वेयर एक्स विल लाई? सो एक्स विल लाई बिटवीन व्हाट? बोलो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स 0 है तो किस एक्स की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स 0 होगा? 0 से 1। और ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई 0 तो वाई की क्या वैल्यू होगी? ये भी हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीरियर अगर वाई 2 है तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाई 2 है, मतलब वाई की वैल्यू 2 ले लो, 2.1 ले लो, 2.3 ले लो, 2.99 ले लो,
तो y की वैल्यू आपकी 2 से 3 के बीच में चली गई। तो यहां भी उसी प्रकार से x की वैल्यू देखो 2 ले लो तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, 2.1 लो तो भी 2 है, ये फिर 2 से 3 के बीच में चली गई। तो आपके पास एक केस बनेगा कि 0 से 1 x गया और 0 से वैल्यू इसके बीच की हर वैल्यू, मतलब ये वाला एरिया। और दूसरा केस बनेगा 2 से 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 से 3 x जाएगा और y भी 2 से 3 जाएगा। अगर 2 से 3 पे 2 से 3 के बीच में एक और रेक्टेंगल बनेगा, ये बनेगा। x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू 2 से 3 जा रही है, तो ये पूरा ये एरिया और ये एरिया। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर? एरिया क्या हो गया इसका? लेंथ 1 ब्रेथ 1, सो 1 into 1। एक और केस पॉसिबल है, एक ही में दोनों को ऐड करूं, 1 फाइनल एरिया 2 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन जाएगा। सर अपन और उनके में जमीन आसमान का फर्क है, अपन एडवांस लेवल पे, रियल एडवांस लेवल पे जा रहे हैं सर। लेकिन अपन का ये वाली क्लास का ज्यादा अच्छा हुआ है एज कम्पेयर टू कोचिंग, इसलिए मैं डबल क्लास करने का मूड में हूँ। कम से कम इस चैप्टर में तो यही करूंगा, 2 पार्ट में लूंगा इसको, 3 से 5, बल्कि पूरी क्लास ही ऐसी ले जाऊंगा अपनी। क्योंकि वो एडवांस जाने पे फिर क्या समय लग जाता है बहुत, या बहुत स्पीड बनानी पड़ेगी। चलो ये समझ में आया सभी को? इसमें देखो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसा मिल जाए a प्लस बी प्लस ए बी मिल जाए 0 और फैक्टराइज करना है तो इसमें ऐड 1 कर दिया तो फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस ए प्लस बी कॉमन, 1 प्लस ए इक्वल टू 0। सो आपके पास 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, इस प्रकार से फैक्टर बन जाएंगे। उसी बात पे एक क्वेश्चन था तो उसमें मैंने ऐड 1 करके फैक्टर बना दिया। समझ गए? ये बात दिमाग में होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब आते हैं अगले ग्राफ के ऊपर। ठीक है, आज भैया ग्राफ लेके हाथ से हाथ जोड़े हैं ना, इसके बाद का जो भी ग्राफ का मामला होगा वो केवल रात की वाली क्लास में ही होगा, और जो इसमें टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी टॉपिक के अगले दिन उठा के रात के 9 से 10 के बीच में एडवांस कर दूंगा। क्या दोनों लेवल कवर हो जाएंगे? नहीं तो क्या इसमें समय बहुत लग रहा है। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको एफ पी एक्स कह दूंगा या एफ ओ एक्स कह दूंगा, कुछ भी कह लो, फॉक्स कह दो। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये होता क्या पहले समझ लो, सिंपल सी चीज है। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल है, और सिंपल ही यही है। जैसे x की वैल्यू आपके पास, ध्यान से देखो, x की वैल्यू आपके पास 2.35 है या 2.75 है। उसके दो पार्ट हैं, एक है 2 इंटीग्रल पार्ट और 0.75 फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये जो है 0.75, इसी को हम एफ पी एक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस x, एंड रिमेंबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हमेशा पॉजिटिव होना है। इसको क्या होना हमेशा बेटा? इसको हमेशा पॉजिटिव होना है। तो किसी भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ 0.1 है, तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.1। ध्यान से देना, अभी मैं आगे इनका यूज कर लूंगा। 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? फिर 0.1। 0.1। देखिए, एनी नंबर ले लेता हूं, n.1, n कुछ भी नंबर डाल दूं अब मैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट अब कितना हो जाएगा? 0.1। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में मुझे इंटीजर पे ध्यान देना ही नहीं है, फ्रैक्शन पे पार्ट पे ध्यान देना है, प्रोवाइडेड दैट पार्ट इज पॉजिटिव। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब अगर मान लो कोई नंबर नेगेटिव हो गया, कोई नंबर क्या हो गया बेटा? कोई नंबर नेगेटिव हो गया, तब कैसे होगा फ्रैक्शनल पार्ट? तो अगर मान लो कोई नेगेटिव नंबर ले लेता हूं, है ना, जैसे नेगेटिव नंबर लिया मैंने, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैंने साइज बड़ा कर दिया इसका। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया है, तो नेगेटिव नंबर ऐसा ले लेता हूं मैं, बैठने की पोजीशन सही करनी पड़ेगी, वीडियो में बड़ी गड़बड़ पोजीशन आती है, ऐसा लगता है मैं साइड में बैठा हूं पूरा। देखो ध्यान से,
अगर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं तब क्या होगा? सपोज कर लीजिए मैंने नंबर ले लिया x इक्वल टू, ग्रीन पेन से लिख दे रहा हूं, मैंने नंबर लिया x इक्वल टू -2.75। तो -2.75 का मतलब क्या है? इसका मतलब है -2 -0.75। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये तो नेगेटिव आ गया -0.75। मैंने क्या कहा था, इसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था। तो जो -0.75 जो नेगेटिव हो गया है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो अब -2 इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको 1 में से माइनस करूंगा, तो -1 +1 -0.75। अब -1 और -2 -1 हो गया -3, और 1 -0.75 हो जाएगा 0.25। तो इस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट आया, इस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट आया वो आया 0.25, और ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव में है तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे। समझ गए? क्लियर? अब मैंने बोला बताइए कि अगर 0.1 माइनस में होता ये तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन बता दूं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट आएगा यहां से, ठीक है? तो यहां पे भी ये जो है ये पूरा हटाइए। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.75 क्या है, ऐसा बोलूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.75 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये है 0.25, ये है 0.25 सॉरी, ये 0.25 आया कैसे? 1 में से इस नेगेटिव नंबर को माइनस कर दो। तो अब मैंने कहा एक बताओ कि माइनस, अगर मान लीजिए -0.1 होता तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये नेगेटिव है, डेसिमल पार्ट नेगेटिव है, तो इसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1 - 0.1, ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? 0.99। तो नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा, अब आप जब लिमिट में जाओगे तो लिमिट में आप पढ़ते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हो, लिखते हो। जैसे लिमिट में आप गए तो लिमिट में आप लिखते हो ना लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आप जानते हो यहाँ h का मतलब क्या होता है? 0.001, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब कोई आपसे बोले कि जो 0.001 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पॉइंट h लिमिट में आ गया, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.001, ये तो 0 हो जाएगा। अब फिर आपसे बोले नहीं साहब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h क्या होगा? तो ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.001 की बात कर रहा हूं मैं, तो है ना, फिर अटक गया। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट किसकी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.0001 की। और ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.001 हो गया। और 0.001 एक्चुअली में क्या था? h था, तो h का फ्रैक्शनल पार्ट h ही है। अगर बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h क्या होगा? जल्दी बोलो। -0.001 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो। आदित्य। यस सर। इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? सर 0.009 अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूँ बेटा, -1 -0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 -1, गुड। और -h का मतलब माइनस या कर्ली ब्रैकेट होता है। और मान लो फ्रैक्शनल पार्ट लिखने जा रहा हूँ बेटा, जान दो फ्रैक्शनल पार्ट में लिख रहा हूँ -0.001, और -0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा जल्दी बताओ? तो जैसे ही नेगेटिव आ गया इसको, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा -1 -0.0001, और इसको वापस रिप्लेस किससे कर देता हूँ? h से, तो हो गया 1 - h। ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान रखना।
तो लिमिट के क्वेश्चनों में, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में जैसे ही h मिलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h एक आपके पास फिक्स नंबर है, बहुत छोटा लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका ध्यान रखिएगा। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी, h नेगेटिव नहीं होगी। तो h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, h का फ्रैक्शनल पार्ट h ही होगा, माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट 1 - h होगा। नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट को 1 में से उस फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस कर देंगे। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक, ओके। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट और कैसे मिलता है उसको और समझ लेते हैं। यार क्या हो क्या रहा है इसको, देखो जो ऊपर एग्जांपल लिया था उसको वापस ले रहा हूं। सपोज कर लीजिए x की वैल्यू आपके पास 2.75 थी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 था। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या था? ध्यान से देखो, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो था वो आपके पास 0.75 था। अब ये 0.75 इन दोनों नंबर से कैसे मिलेगा ये हमें सोचना है। तो क्लियर दिख रहा है, जो 0.75 है वो तो 2.75, दिस इज इक्वल टू 2.75 - 2, और 2.75 क्या आपका x है, और -2, ये 2 क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन हो गई कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर is nothing but x minus greatest integer x. This is the basic definition of fractional part of x. ठीक, क्लियर? अच्छा, एक रिजल्ट और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर ध्यान दो, कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो हमेशा x से छोटा होता है, लेकिन वो हमेशा x -1 से बड़ा होता है। पढ़ा था अपन ने, ठीक। अब मैंने कहा काम करो, इसमें से -x कर दो, सबट्रैक्ट x, तो ये हो गया x -1 - x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x - x लेस देन इक्वल टू x - x। ये x से x कट गया, ये x से x कट गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -x ये चला गया, ध्यान से देखो बेटा, -1 से 0 के बीच में। लेकिन मुझे निकालना x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो -1 से, और -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और अंदर की क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी? बोलो, 0 से 1, हमेशा लाई करेगी 0 से 1 के बीच। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ये 0 हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और डाउट किसी को? इतना जो डिस्कशन था समझ में आ गया? बहुत सिंपल बातें मैंने बताई हैं, छोटी छोटी बातें बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारे आगे काम आएगी, ठीक है। किसी भी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए उस नेगेटिव डेसिमल पार्ट को, उस नंबर के जो डेसिमल पार्ट होगा उसको 1 में से माइनस करो, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? क्लियर है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो अब देखो, अब नो सर। एक और चीज हमने समझ ली कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अब मैं बताता हूं फ्रैक्शनल पार्ट को, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर y इक्वल टू fx, ये अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका डोमेन क्या है? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? तो x का डोमेन निकाल लो। x का डोमेन है रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन भी है रियल नंबर, और बीच में माइनस लगाया तो इसका इंटरसेक्शन ले लो, पढ़ा हुआ है तो 11th क्लास में। तो ये हो गया रियल। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्लियर दिख रहा है, y की वैल्यू किसके बीच में जा रही है? 0 से 1 के बीच में, तो हमेशा 0 से 1 के बीच में। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ क्या है? और ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले x लोगे, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालोगे, फिर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालोगे,
ये हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, अब मान लो x आपका, ध्यान दो, x आपका सपोज कर लो, यहां से ले लो, x आपका 0 से 1 के बीच में है। अगर x 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0 है, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की अगर आप वैल्यू करो, इसको y कह दो, तो y की अगर वैल्यू कहोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 0, दैट इज x। अगर x की वैल्यू सपोज कर लो 1 से 2 के बीच में, मैंने यहाँ पे x को इस नंबर से रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कौन सा यहाँ नंबर आएगा ये मैं नहीं बता सकता। सो आई हैव टू राइट दैट क्वांटिटी एज x ओनली। ठीक है, x अगर 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 आएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1। अगर x आपका 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 आएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2। अगर x आपका माइनस 1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर माइनस 1 होगा, और y की वैल्यू होगी x प्लस 1। अगर x आपका, ध्यान से देखो, माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होता है, याद करो, क्या होगा? माइनस 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होगा, बोलो? माइनस 2। माइनस 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर माइनस 2, और माइनस 2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर माइनस 2 होता ही है, तो इसका माइनस 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगी x प्लस 2। मतलब इस x की वैल्यू के लिए ये वाले ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। तो चलिए अब ड्रॉ कर देते हैं, तो यही बगल में ड्रॉ कर देते हैं, ज्यादा उधर नहीं जा रहे। तो सपोज कर लो कि ये आपके पास x जा रहा है अप टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इस पे आपने मार्क कर दिया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 1। अब देखिए आपके पास जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो इस x की वैल्यू के लिए ग्राफ कौन सा बन रहा है, y इक्वल टू x। तो ये y इक्वल टू x ग्राफ, और y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1 जाएगी, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 पे ओपन इंटरवल आएगा भाई। ठीक है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि इस रेंज में 0 से 1 में देखो 1 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो इस पे जो x की वैल्यू आएगी वो भी यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, जिसमें 1 इंक्लूडेड है, 1 से 2 के बीच में है, तो y की वैल्यू है x माइनस 1। इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। उसी प्रकार से जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो y बनाना है x माइनस 2, इसको बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अब बच्चा बोलेगा कि सर यही पोर्शन क्यों लिया, इसके आगे भी तो लाइन जाएगी। हाँ, आगे भी लाइन जाएगी, इसके पीछे भी लाइन जाएगी, लेकिन मुझे तो केवल 2 से 3 के लिए ये लाइन लेनी थी। x की वैल्यू जब 2 से 3 थी तब मुझे इतना पोर्शन लेना था, ये ले लिया, आगे छोड़ दिया मैंने, इसलिए आगे से मैं ऊपर नीचे के डॉटेड लाइन नहीं बना रहा हूं। जब 3 से 4 में जाऊंगा तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। मतलब ये सेम ग्राफ बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। जब माइनस 1 से 0 के बीच में जाऊंगा तो y की वैल्यू x प्लस 1 होगी, और x प्लस 1 का ग्राफ बना लो, x की जगह 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू 1 आ गई, यहां से पास करेगा। y की जगह 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू माइनस 1 होगी, यहां से पास करेगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। जब माइनस 2 से 1 के बीच में होगी तो ग्राफ y प्लस 2 का बनेगा। तो पुट कर लो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो ग्राफ यहां से कहीं पास करेगा, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस 2, तो ग्राफ यहां से ऐसा बनेगा। लेकिन क्योंकि ग्राफ आपको माइनस 2 से माइनस 1 के बीच का ही लेना है, ऊपर भले लाइन जा रही है लेकिन आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि इसी x के लिए आपको ग्राफ का इतना ही पोर्शन लेना है, बाकी ऊपर जा रही है तो जान दीजिए, नीचे जा रही जान दीजिए। हमें तो माइनस 2 से 1 के बीच में ये पोर्शन लेना है, इस ग्राफ का पोर्शन लेना है माइनस 2 से 1 के बीच में, माइनस 1 से 0 के बीच में इस लाइन का पोर्शन लेना है बस। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। कितने गैप के बाद रिपीट कर रहा है, देखो हर ग्राफ अपने आप को 1 गैप के बाद रिपीट कर रहा है, इसके बाद सेम ग्राफ, फिर सेम ग्राफ, फिर सेम ग्राफ। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि इसका ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, और इसका अगर पीरियड देखोगे तो 1 है।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? हमेशा 1 होता है। कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटीग्रल ले लू ना क्वेश्चन कुछ, मैंने कहा इंटीग्रल 0 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालो। अरे यार, कर्ली ब्रैकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। अब 0 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालो, तो पूरा मेथड तो ये हो गया कि आप इसको ऐसा लिखो, इंटीग्रल 0 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x dx, और फिर अलग अलग करो, ग्रेटेस्ट इंटीरियर को फिर सॉल्व करो, है ना, x dx माइनस इंटीग्रल 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीरियर x dx। अब उसको बैठ के इसको सॉल्व करते रहो, प्लस माइनस कर लो। लेकिन अगर ग्राफ मालूम है, बोलो नहीं, अगर ग्राफ मालूम है तब तो अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका तो हमने पिछली क्लास में बताया था ना कि इसका समेशन क्या होता है? 0 1 2 3 4, इसका समेशन बता दिया था हमने, और ये तो आपके पास सीधा है। चलो मैं लिख ही देता हूँ। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? x² 2x का इंटीग्रल आप सभी जानते हो, लिमिट 0 to 5 माइनस इसका समेशन क्या बताया था? याद आता है? आया 0 1 2 3 4, जितनी पावर में इंटीजर होता है उससे कम तक जाता है। वीडियो रिवाइज कर लीजिए, सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 5² मींस 25/2 माइनस 1 + 4 and 5, ये हो जाएगा 10, है ना, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5/2। ये इसका इंटीग्रेशन से रिजल्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझको ग्राफ मालूम है तो इतना मैं क्यों सरदर्द करूंगा? ठीक है, अगर कोई स्कूल में पूछ ले तो आप ऐसा सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब मुझे ग्राफ मालूम है, तो मुझे ग्राफ मालूम है कि 0 से 5 तक का ग्राफ ऐसा होता है, तो नीचे बना लेता हूं फिर से। तो मैं जानता हूं 0 से 5 तक का ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ ऐसा होगा, 0 1 2 3 4 5, ये 0 से 1 होगा, ये 1 से 2 होगा, ये 2 से 3 होगा, ये 3 से 4 होगा, ये 4 से 5 होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि जितना ये लाइन झुकी है वो इतनी इसका भी स्लोप है, उतना ही इसका भी स्लोप है, उतना ही इसका भी स्लोप है। सभी लाइन के स्लोप से 45 डिग्री। अब मैं इसको मिला देता हूं, तो ये जो मुझको मिलेगा ये वो एरिया होगा जो इस फ्रैक्शनल पार्ट ने एक्स एक्सिस से बना है, एंड दिस इज नथिंग बट अ ट्रायंगल। और इसकी विड्थ कितनी है? 1, और हाइट कितनी है? 1। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? हाफ बेस 1 हाइट 1 मींस 1/2। ऐसा ही सेम ट्रायंगल बार बार रिपीट होगा। कितने बार रिपीट होगा ये बताओ? 5 बार रिपीट होगा, तो into 5 कर दूंगा, ये आपका आंसर है। डाउट? सर इंटीग्रल से एक बात याद आई, आपने जो वो शीट भेजी थी ना पैकेज फंक्शंस का। भैया मेरे बीच बीच में मत बोलो, तुम्हें कोई भी पूछनी है बाद में, अभी नहीं। पढ़ाते समय बीच में मत बोलो बेटा। कोई टॉपिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप बिल्कुल पूछो, बाकी दूसरी बातें अभी नहीं। उसको अपने कॉपी में नोट कर लो, है ना, क्लास के बाद तुम्हारी संतुष्टि करेंगे। ठीक जी सर। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझ में आया? हम इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करेंगे। ये तो पूरा सब्जेक्टिव तरीका है ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये इस बार आया है ग्रेटेस्ट इंटीरियर का। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मैं ऐसा पूछ लूं कि साहब इंटीग्रल 4.3 निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ग्रेटेस्ट इंटीरियर में भी लिए थे। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंटीग्रल, अगर मैं पूरे मेथड से सोचूं तो मैं 4 तक निकाल लूं, ऐसा लिखूंगा, इंटीग्रल 0 to 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 4 to 4.3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसा लिखूंगा। तो इसका मतलब 4 तक तो ये पूरे ट्रायंगल मिल जाएंगे, और 4 से कहां तक जाना है? 4.3, यहीं तक जाना है और इस साइड तक ही जाना है। मतलब अब ये वाला छोटा ट्रायंगल और जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये ट्रायंगल 1/2 1/2 1/2 1/2, तो यहां तक तो ये हो गया 4 × 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्लस अब इस वाले से 4 से 4.3 4 से 4.3 तक का ट्रायंगल का एरिया, तो ये हो गया हाफ। विड्थ कितनी है? 0.3, और हाइट भी है 0.3। क्यों 0.3 हाइट है? क्योंकि तो y = x के पैरेलल चल रहा है, तो यहाँ y = x है, जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। तो जितना यहाँ y बढ़ा, x बढ़ा 0.3, उतना ही y भी बढ़ेगा।
तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है लाल वाला, इस ट्रायंगल का एरिया और जोड़ दो, हाफ, विड्थ कितनी है, बेस कितना है 0.3, 0.3 इंटू इसकी हाइट कितनी है, वो भी है 0.3, इसको ऐड कर दो, ये ले लो। क्लियर है? अच्छा 0.3 ये तो मैंने यहां से पकड़ा, ये 0.3 समझ में आया सभी को? देख लो पहले, बोलो। अच्छा ये 0.3 यहां कहां से आया? तो यह था इंटीजर तक था, 4 इंटीजर था, इंटीजर तक तो सीधे लिख दो 4 इंटू 1/2, और ये जो 4.3 है इसका फ्रैक्शन पार्ट ले लो, ये फ्रैक्शन पार्ट। इसका मतलब एरिया जो हो जाएगा वो आपका जितना भी इंटीग्रल पार्ट होगा दैट मच इंटू 1/2, 4 है तो 4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस हाफ ऑफ क्या, ये जो नंबर होगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई? बोलो। Yes. क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी चीज को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं। मान लीजिए मुझे इंटीग्रल निकालना है 0 to x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। व्हाट इज x? x बिलोंग टू रियल नंबर। अब अगर x रियल नंबर है ना, तो x तो हो जाएगा x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। व्हाट इज x? x होता क्या है बताओ? x होता क्या है? x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर x होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, यही होता है ना? x को ऐसे ही लिखते हो ना, x को अपन ऐसे ही लिखते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपने इसे यहां पे लिखा, ध्यान दो, कहां गया, आजा, हाँ ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कोई भी x ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, इसी को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में i प्लस f। ठीक है? तो अगर मैं कभी भी ऐसा कह देता हूं कि इंटीग्रल में x आया और x आपका रियल नंबर है, इसका मतलब इस x की वैल्यू आप ऐसी ले सकते हो, ऐसी ही होगी। ठीक है? मतलब अगर देखा जाए तो ये एक इंटीजर है और ये एक फ्रैक्शन है, डेसिमल है, मतलब एक प्रकार से ये x जो है कुछ इस प्रकार का, ये 4.3। सोचो, अरे बेटा इसमें 4.3 में भी तो देखो 4 क्या इंटीग्रल पार्ट है और 0.3 क्या डेसिमल पार्ट है, उन्हीं को ऐड करने पे तो 4.3 मिल रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीरियर तक का पार्ट था, तो मैं इस x को समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं 0 to ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या ये जो मैंने लिखा वो सबके समझ में आया? इससे कंपेयर करते हुए चलिए तो समझ में आ जाएगा फटाफट। एनी x कैन बी ऑलवेज रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे 2.75 में 2 आपका ग्रेटेस्ट इंटीरियर है, 0.75 फ्रैक्शनल पार्ट है, और 2.75 क्या x है। ठीक है? ओके, अब आप ध्यान दीजिए, मैं इंटीग्रल से इसको ब्रेक कर देता हूं। जो ब्रेक होगा 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल, ये इंटीजर पे ब्रेक हो जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसका निकालना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का निकालना है, dx। अब 0 से ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, ये तो इंटीजर हो गया, ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसा 0 to 4 था, है ना? ये अब इंटीजर कितना ही बड़ा हो सकता है, तो इसका आंसर कितना था? 4 इंटू 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर x इंटू 1/2 प्लस, अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर x है ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये लिखा हुआ है, 4 से 4.3, 4 ग्रेटेस्ट इंटीरियर x है और 4.3 ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इसका एरिया कितना निकला था? 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हो जाएगा 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? बेटा डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ लो,
कभी शर्माओ नहीं। किसी भी, जैसे आप x को लिखते हो ना 2.75 या कुछ भी ऐसा लिख देते हो, x को आप बोलते हो ना ये नंबर है, रियल नंबर है 2.75, इसमें दो चीजें हैं। इसको आप लिखोगे 2 + 0.75, तो इसको कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको कहोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। शॉर्ट में लिखना है तो इसको कह दोगे i, इसको कह दोगे f। और f मैंने पिछली क्लास में बताया था 0 से 1 के बीच में होता है। तो कभी भी x अगर हमें कंसिडर करना है कि x रियल नंबर है और x की वैल्यू लेनी है, हमें नहीं मालूम क्या वैल्यू है, तो हम ऐसे उसे कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ही इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिखा, अब ये ऊपर वाली पूरी की पूरी कहानी मैंने लगा दी। तो ये इसका रिजल्ट है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट जवाब आना चाहिए। ध्यान से सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी रिजल्ट मालूम है ना, इंटीग्रल 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx अपॉन इंटीग्रल 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। 0 to 5 अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो मैंने क्या बताया, 0 to 5, 5 तो नेचुरल नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहा हूं तो इसका आंसर क्या होगा, 0 1 2 3 4, 4 तक जाना, एक कम तक जाना है। याद आया? ठीक है। और फिर बताया 0 to 5 अगर फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, 0 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो कुछ नहीं है, 5 इंटू जितने बार जाना है 0 से लेके 5 इंटू 1/2 कर दो। क्लियर? अगर 1 से लिखूंगा 1 से 5 तो 5 बार नहीं जाऊंगा, 4 ही बार जाऊंगा, क्योंकि एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो सिंपल सी कहानी है कि अगर आप 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखना चाहते हो तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। और 0 से n/2 फ्रैक्शनल पार्ट लिखना चाहते हो तो जितना फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सम कर दीजिए। तो ऊपर का समेशन हो गया सिग्मा n से n - 1 इंटू n/2 अपॉन n/2, कैंसल, रिजल्ट इज n - 1। ये बात ध्यान रखिए बेटा, पिछली क्लास में मैंने बताया था, वीडियो जाके जरूर वॉच कीजिएगा, कि 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लिखना है तो 0 से स्टार्ट करूंगा और इससे एक कम पे जाके रुकूंगा। ठीक है, ये देखिए हमने यूज भी किया ना, ऊपर 0 to 5 लिखना है, थोड़ा बारीकी से देखा करो। 0 to 5 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखना है, ध्यान दो, तो क्या लिखा हमने, 0 1 2 3 4, 4 तक रुकना है, 5 है तो एक कम पे रुकना है, स्टार्ट 0 से करना ही है। क्लियर? और 0 to 5 अगर हमें क्या लिखना था, फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो हो जाएगा 5/2। अच्छा, मैं आपसे यही चीज मैंने यहाँ पे लगा दी, 0 से n लिखना था तो 0 1 2 3 4 अप टू n - 1, और 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट लिखना था तो n/2 हो गया, कट गया, n - 1 आ गया। एक बात और मेरे अभी जस्ट दिमाग में आ रही है कि मान लो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है, मैं यहाँ पे आपसे ऐसा पूछ लूं कि बताइए साहब 1 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखना तो क्या करूं? तो क्लियर दिख रहा है कि 1 से x अगर आपको लिखना है तो यहां से अब चालू होगा, तो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बनेगा भी, तो जाएगा 4 इंटू 1/2। तो बच्चा बोलेगा सर ये हर बार ट्रायंगल बनाओगे? नहीं, ये 4 आया कहां से, ध्यान से देखो, ये 5 - 1 है। मतलब अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक लिखना चाहते हो तो इंटीजर का डिफरेंस ले लो, उसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि जितना इंटीजर का डिफरेंस आएगा उतने सारे ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, उतने ट्रायंगल बनेंगे, और हर ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2, 1 इंटू 1, सीधा सीधा आंसर है। तो अगर कोई आपसे बोले कि अगर a से b तक या m से n तक फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, वेयर m एंड n बोथ आर इंटीजर, तो आंसर क्या होगा बताओ? बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर लो, n - m डिवाइड। अगर फंक्शन के अंदर -1 होगा तो हमें इमेज किसके अबाउट लेना होता है, y एक्सिस। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर फंक्शन के बाहर -1 माइनस हो जाएगा तो इमेज किसके अबाउट लेंगे? ओ बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। तो बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो सॉल्यूशन देखो, बस इतनी चीज तो मालूम होनी चाहिए।
अब ये जो ग्राफ बना है, दिस इज द ब्लू ग्राफ, इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अब मुझे इसका क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बनाना है। मतलब ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ के फंक्शन जो था फ्रैक्शनल पार्ट, उसके अंदर माइनस लाना है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पे मिरर रखूंगा और इधर का इमेज कहां भेजूंगा, इधर का इमेज कहां जाएगा बताओ, इस तरफ जाएगा। मिरर रखोगे ना आप, बोलो इमेज कैसे जाएगा, ये पूरे इमेज कहां भाग जाएंगे बताओ, इधर ऐसे जाएगा कि जब पलट के यूं जाएगा। तो इधर तो आपका इसका इमेज, जैसे ही मिरर इधर रखूंगा, इसका इमेज इधर पलटेगा, पूरा का पूरा ये इधर जाएगा। तो ये पहला ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर ये अगला ग्राफ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा वो नाटकबाजी हो रही। फिर अगला ग्राफ ऐसा बनेगा, ये सेम बनेगा, इसके चिपक जाएगा, ये थोड़ा चिपका नहीं है, सब चिपका दो। और ये वाले ग्राफ जो है, ये इसका इमेज इधर आएगा, ये वाला ग्राफ इधर भागेगा, जैसे ही मिरर रखूंगा ये इधर भागेगा। ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ इस तरफ इमेज मारेगा, ये बन गया, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये सब चिपक जाएंगे, ये गोले एक साथ आ जाएंगे। तो जो ब्लैक वाले ग्राफ है, ये जो ब्लैक वाले ग्राफ है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। और जो ब्लू वाले ग्राफ है, वो है आपके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, ये दोनों बन गए सभी बच्चों के, ऐसे इधर भी बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ते जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, मिनिमम ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अब ये ग्राफ और ये ग्राफ है, इसका मिनिमम, मतलब इन दोनों में मिनिमम कौन सा, ये ब्लू वाला। ये देखो ना, यहाँ पे अगर वैल्यू लूंगा तो इसकी हाइट लेनी कि इसकी हाइट लेनी है, इन दोनों में किसकी हाइट कम है, इसकी, ब्लू वाला ग्राफ में। इधर कौन सा लूंगा, ये वाला लूंगा, इधर ये वाला लूंगा, ये लूंगा, फिर ये ध्यान देते जाओ, ये ऐसे ग्राफ इसके बनते जाएंगे। सो ये जो रेड ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ व्हाट, -x। अब मैंने कहा इसका इंटीग्रल निकालो 0 से 100 के बीच में। तो देखो, जैसा ट्रायंगल यहां था, सेम ट्रायंगल बार बार रिपीट हो रहा है, आया ना। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा 100 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस का वेट, लेंथ कितनी है 1, इंटू हाइट मतलब ये हाइट। और क्लियर दिख रहा है कि ये और ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो मिड पे ही कट करेंगे, मतलब 1/2 हाइट हो गई, इंटू 1/2। सो 100/4, दिस इज 25, ये इसका एरिया।